पार्लर वाले आपको दिखाएंगे लॉरियल का डब्बा, लेकिन उसमें होगा कुछ कुछ और चीज़। सुमन लूथरा ने कहा है आफ्टर 2 मंथ स्मूदनिंग मैंने होम रेमेडीज यूज़ किया है, मेरा स्मूदनिंग चली गई, अब मैं क्या करूँ। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉय मल्लिक। दोस्तों आज का वीडियो है अबाउट हेयर स्मूदनिंग, इसका प्रोस कॉन्स, आपका क्वेश्चंस, मेरा आंसर, मेरा एक्सपीरियंस आफ्टर 2.5 years, तो सब लेके है ये वीडियो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज टेक अ मोमेंट, हिट द रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बाद जो मुझे बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज गो डू फॉलो मी देयर। दोस्तों 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दैट इज इश्यूज आफ्टर हेयर स्मूदनिंग, क्योंकि 2019 जनवरी 15 जनवरी पे मैंने हेयर स्मूदनिंग करवाई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ एंड उसके 8 महीने बाद मैंने एक वीडियो किया था इश्यूज आफ्टर हेयर स्मूदनिंग, उसका केयर एंड ऑल। तो वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था और काफ़ी यूज़फुल लगा था मेरा टिप्स, और उसमें आज तक बहुत सारे क्वेरीज आता रहता है कि ये करूँ वो करूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आता रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इधर बैठ के एक सिट डाउन वीडियो बनाऊँ ऑल अबाउट हेयर स्मूदनिंग। और 2 साल पहले मैंने की है, फिर मैंने हेयर स्मूदनिंग नहीं की है, क्यों नहीं की है, मैं करना चाहती हूँ या नहीं, तो ऑल द मीट्स एंड ऑल द क्वेरीज अबाउट हेयर स्मूदनिंग आई एम गोना क्रैश इट टुडे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ हेयर स्मूदनिंग, ये सब डिटेल मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सबको पता है, आजकल सबको पता है कि हेयर स्मूदनिंग क्या होता है। तो बेसिक डिटेल्स मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ हेयर स्मूदनिंग करने के बाद का प्रोसेस। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ हेयर स्मूदनिंग का कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज का। नंबर 1 प्रोज इज आपका जो हेयर है हमेशा स्मूथ, शाइनी, सिल्की दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। योर हेयर लुक्स सो पुट टुगेदर और सो हेल्दी। और नंबर 2 इज इट्स वेरी मैनेजेबल, बहुत मैनेजेबल हो जाता है, आपको हेयर ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं पे भी आप अपना हेयर जो है टाई कर सकते हो, या तो फिर कोई स्टाइल करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बस आप अपना हेयर उंगलियों से आप ऐसे कर लो, आपका हेयर इज रेडी। तो मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि सीरियसली एनी टाइम एनीवेयर यू आर रेडी। अगर आपका हेयर सही जगह पे है, सही तरह से है, देन यू लुक रेडी, यू लुक प्रेजेंटेबल, है ना। हेयर स्मूदनिंग किया है तो आपका जो हेयर है बहुत मैनेजेबल हो जाता है, बहुत प्रेजेंटेबल हो जाता है एट एनीवेयर एनी प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोना से कि हेयर स्मूदनिंग करने के बाद हेयर फॉल कम हो जाता है। आई नो इधर बहुत लोग मुझे बोलेगा कि कृष्णा क्या बोल रही हो, हेयर फॉल कम होता है। मुझे तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा है हेयर स्मूदनिंग के बाद। लेकिन लेट मी टेल यू गर्ल्स, हेयर स्मूदनिंग करने के बाद क्या हो जाता है, अभी जैसे कि मेरे हेयर पे कोई स्मूदनिंग नहीं है, दिस इज़ माई नेचुरल हेयर, कोई हीटिंग कुछ भी मैंने नहीं किया है, कर्ल भी नहीं किया है, मैंने स्ट्रेट भी नहीं किया है, दिस इज़ माई एग्जैक्ट नेचुरल हेयर कॉम करने के बाद होता है। तो अगर मैं ऐसे करूँगी ना, तो अभी तो मैंने कॉम किया है, तो जनरल हेयर पे क्या होता है, जो टेंगल्स आ जाता है और उसके बाद बहुत सारे बाल आ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। स्मूदनिंग करने के बाद क्या होता है, आपका जो हेयर होता है पूरा टैंगल फ्री हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है, मेरा हेयर हमेशा टैंगल फ्री रहता था। जब भी मैं चाहूँ ऐसा करने के बाद मेरा हेयर पूरा रेडी हो जाता था, कोई भी टैंगल नहीं होता था, इसलिए हेयर फॉल मुझे बहुत कम मिला है। जिसमें एक और पॉइंट ऐड होता है इन प्रोज की टैंगल फ्री हो जाता है हेयर। येस, दैट इज़ अ बेस्ट थिंग अबाउट स्मूदनिंग, टैंगल फ्री। बहुत लोगों को, स्पेशली कर्ली हेयर वालों को तो टैंगल का बहुत प्रॉब्लम होता है, उसमें बहुत सारे बाल झड़ने लगते हैं। हेयर स्मूदनिंग इज़ अ ब्लेसिंग कि अगर आप हेयर स्मूदनिंग किया है तो आपका हेयर पूरा टैंगल फ्री हो जाता है एंड जैसे कि मैंने पहले बोला है हेयर फॉल भी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो मेंटेनेंस। आई नो इसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी है कि हाँ हेयर स्मूदनिंग के बाद लो मेंटेनेंस, ये लगाओ वो लगाओ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही लो मेंटेनेंस रहा है, क्योंकि हेयर स्मूदनिंग करने के बाद मेरा हेयर वैसे ही बहुत शाइनी, बहुत सिल्की स्मूथ, मैं कुछ भी लगाऊँ, कोई भी शैम्पू लगाऊँ, बहुत अच्छे से वो एडजस्ट होता था, मेरे हेयर बहुत ही ग्लो होता था। लेकिन फिर भी मैं मंथली एक बार या तो फिर ट्वाइस मैं कुछ कर्ड या कुछ ऐसा कुछ घर का जो होममेड हेयर स्पा होता है, या तो फिर हेयर मास्क जो होता है मार्केट का, जैसे कि लॉरियल, मामाअर्थ, वाव, कुछ भी हेयर मास्क जो होता है वो मैं अप्लाई करती थी
होममेड मास्क भी अप्लाई करती थी, तो उसके बाद मेरा हेयर और भी अच्छा हो जाता था। तो क्या है ना, मैंने कोई भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें अप्लाई नहीं की है अपने हेयर पे। सिर्फ जब मैंने हेयर स्मूथनिंग करवाई थी तब मुझे जो पार्लर वाले होते हैं ना, उस टाइम पे देते हैं आपको शैम्पू एंड कंडीशनर एंड वन हेयर सीरम, दैट इज़ लॉरियल एक्सटेंसो, आई थिंक एक्सटेंसो का वो शैम्पू कंडीशनर या सीरम दी थी। तो वो मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने कंटिन्यूसली अप्लाई किया था। आई थिंक मास्क भी दिया था उन लोगों ने। तो वो फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने अप्लाई किया था, और उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया तो आई केम बैक टू नॉर्मल। सो फर्स्ट 3 मंथ्स स्मूथनिंग करने के बाद मैंने पार्लर वालों से दिया गया जो शैम्पू कंडीशनर जो भी है वो सब मैंने रिलीजियसली फॉलो किया था। और एक बार 1 महीने के बाद, स्मूथनिंग के 1 महीने के बाद मैं गई थी पार्लर पे फॉर स्पा, क्योंकि उन्होंने बोला था 1 महीने के बाद आप आ जाना स्पा करने के लिए। तो उन्होंने जो स्पा किया है वो देख के मुझे लगा तो यार मैं ये घर पे कर सकती हूँ, क्यों स्पा में जाके मैं 1000-2000 रुपये खर्चा करूँ। तो उसके बाद एक ही बार मैं स्पा पे गई थी, उसके बाद मैं कभी स्पा के लिए मैं पार्लर नहीं गई, मैं घर पे करती थी। तो या दिस इज़ द एक्सपीरियंस कि लो मेंटेनेंस मेरे लिए था। एक बार ही मैंने खर्चा किया है, उसके बाद मैंने अपने हेयर के लिए एक्स्ट्रा महंगा वाला बहुत कुछ मैंने नहीं खरीदा है। जो भी मुझे मेरे हाथ में जो भी मिलता था वही मैं अप्लाई करती थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्स। सो नंबर 1 इज़ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई 3-4 हज़ार नहीं फूंक सकता है। और मैंने जो स्मूथनिंग करवाई थी दैट इज़ केराटिन ट्रीटमेंट प्लस स्मूथनिंग, जिसका ओवरऑल प्राइस था अराउंड 10,000 इंक्लूडिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। तो या इट इज़ एक्सपेंसिव, तो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा कॉन्स होता है। पॉइंट नंबर 2, जो हम अप्लाई करते हैं अपने हेयर पे, जो भी हीट यूज़ होता है, जो भी केमिकल यूज़ होता है, इट्स अ केमिकल, राइट। 1 घंटे से आपका हेयर जो झेल रहा है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग केमिकल एंड स्ट्रॉन्ग हीट जो हेयर स्मूथनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू डैमेज योर हेयर। तो केमिकल डेफिनेटली आपके हेयर के लिए अच्छा नहीं होता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो या केमिकल इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर ऑल्सो। तो या डेफिनेटली इट्स केमिकल एंड इट्स नॉट गुड। कॉन्स नंबर 3, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम हर किसी को नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि ये प्रॉब्लम उनको हुआ है, दैट इज़ सीवियर हेयर फॉल। एक्चुअली पहला 3 महीना कोई हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपका जो बाल है थोड़ा थोड़ा झड़ने लगता है। लेकिन इट्स वेरी नॉर्मल कि हेयर फॉल थोड़ा तो होगा ही, जो मैच्योर हेयर है वो तो गिर के आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है। मुझे आज भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आता है कि दीदी आपको कितना स्ट्रैंड्स गिर रहा है। तो यार मैंने सीरियसली मुझे इतना सीवियर हेयर फॉल नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे इसका पता नहीं है कि कितना सीवियर हेयर फॉल होता है या नहीं। लेकिन एक टाइम पे आई थिंक 4 या 5 मंथ्स के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा जो हेयर फॉल हो रहा है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना शुरू किया। लाइक हफ्ते में 1 दिन पैक लगाई है, ऑयलिंग की है अपने हेयर पे, या तो फिर हेयर मास्क जो है थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली लगाना शुरू कर दिया है। आई ऑलवेज यूज टू मेक श्योर कि मेरा हेयर जो है हमेशा स्मूथ रहे। जब भी स्मूथ नहीं रहेगा तो वो टैंगल्स हो जाता है या अनहेल्दी हो जाता है, तो हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। तो या दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्स कि बहुत लोगों को हेयर फॉल होता है क्योंकि केमिकल यूज़ किया जाता है। और अगर आपके हेयर पे बहुत अच्छा क्वालिटी का केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं वो लोग, पार्लर वाले आपको दिखाएंगे लॉरियल का डब्बा, लेकिन उसमें होगा कुछ कुछ और चीज़, कुछ और ही ब्रांड का, लोकल ब्रांड का चीज़ें उधर डाल के आप लोगों के हेयर में अप्लाई करेंगे वो लोग। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी चीज़ें आपके हेयर पे अप्लाई किया जा रहा है दैट इज़ ऑथेंटिक। तो इसलिए जब भी ऐसे वाले कोई महंगी ट्रीटमेंट आप करा रहे हो तो अच्छा पार्लर पे करवाइए, ताकि आप जो पैसा खर्च रहे हो उसका कोई मिसयूज़ ना हो, आपका हेयर भी अच्छा रहे। तो या बहुत लोगों को ये सीवियर हेयर फॉल होता है, बाल बहुत डल हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है बहुत ही जल्दी। डैमेज तो होगा धीरे धीरे, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इन कॉन्स विच आई ऑल्सो फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम
कि स्मूदनिंग करने के बाद क्या होता है, आपका जो हेयर है पूरा स्ट्रेट हो जाता है। लाइक दिस इज़ माई नेचुरल हेयर, और इधर आप देख सकते हो थोड़ा सा वेवी है। समटाइम्स इट लुक्स नाइस, है ना, कभी कभी ये अच्छा लगता है थोड़ा सा वेवी आपके बालों पे, या तो फिर बालों के एंड्स पे थोड़ा सा वेवीनेस अच्छा लगता है। लेकिन स्मूदनिंग करने के बाद आपका हेयर जो होता है पूरा पोकर स्ट्रेट हो जाता है, तो उसमें कोई भी स्टाइलिंग करोगे तो इतना ज़्यादा रुक नहीं पाता है। अगर आप कर्ल करोगे तो कर्ल्स भी आपके हेयर पे ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट ही हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो स्टाइलिंग के मामले में यू कांट एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो मुझे एक ड्रॉबैक लगता है। एंड नेक्स्ट कॉन्स जो मैंने प्रोज में भी बताया है कि इट इज़ लो मेंटेनेंस, नेक्स्ट कॉन इज इट इज़ हाई मेंटेनेंस। अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, हेयर टू हेयर। तो जिनको बहुत ही डल और डैमेज हो रहा है जिनके हेयर पे, उनको तो फिर से पार्लर जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मेरे हेयर ऐसा हो रहा है, तो वो लोग सेशंस देंगे, स्पा देंगे। आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन घर पे अगर इट्स नॉट वर्किंग, घर का DIYs या कर्ड, एग, ये सब अगर आपके हेयर पे सूट नहीं कर रहा है या तो फिर वर्क नहीं कर रहा है, देन यू हैव टू गो टू डर्मैट और पार्लर, और वो लोग देंगे बहुत महंगी महंगी चीज़ें। तो इन दैट केस इट बिकम्स हाई मेंटेनेंस। तो ये हो गया मेरा प्रोज एंड कॉन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। मैंने ऑलरेडी बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो 2 साल पहले मैंने किया है, अभी मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, ये अब बहुत लोग पूछोगे। तो आई एम इन लाइक 50-50, मैं करना भी चाहती हूँ और नहीं भी करना चाहती हूँ। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें पार्लर जाके 1 घंटा टाइम लगाना इज़ लाइक रिस्की मुझे लगता है। और दूसरी बात ये है कि मैंने कर्लर ख़रीदा है एंड आई लव माई कर्ल्स। समटाइम्स आई फील लाइक मेकिंग माई कर्ल्स। तो अगर मैं स्मूदनिंग करवाऊंगी तो उसके बाद कर्ल्स इतना अच्छा नहीं दिखेगा, या तो फिर स्मूदनिंग का जो इफ़ेक्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो एक्चुअली स्मूदनिंग करने के बाद कर्ल्स ये सब नहीं करना चाहिए, उसका जो बॉन्डिंग होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आई कान रियली ट्राई लॉट ऑफ हेयर स्टाइलिंग्स, तो इसलिए मैं बस 50-50 में हूँ। ओके, अभी मेरा जो पुराना वीडियो है जहाँ पे मैंने इश्यूज़ अबाउट हेयर स्मूथनिंग ये सब डिस्कस किया था, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। ये वीडियो देखने के बाद एक बार वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो मेरा बहुत ही फ्रेश एक्सपीरियंस था। हेयर स्मूथनिंग करने के 8 महीने के बाद वो वीडियो मैंने बनाया था। तो उस वीडियो में मुझे मतलब कितना बताऊँ मैं, हज़ारों कमेंट्स आए हैं कि ये करूँ, ये करूँ, नहीं करूँ, क्या करूँ, ये ऑयल, वो ऑयल, शैम्पू, ये सब बहुत सारा क्वेरीज है। तो आई विल गो सम क्वेश्चंस, जो सेम टाइप का क्वेश्चन है वो मैं नहीं पढ़ूंगी, तो आई विल गो थ्रू सम क्वेश्चंस और उसका मैं आंसर दूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन मुझे बहुत आता है कि जो वैष्णवी राठौर ने पूछा है, कैन वी यूज़ नेचुरल हेयर मास्क लाइक कार्ड? येस यू कैन, लेकिन शुरू में मत कीजिए। आप एटलीस्ट 3 से 4 महीने के बाद स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि 3 से 4 महीना जो होता है इनिशियल स्टेज होता है। आप नहीं चाहते हो जो केमिकल बॉन्डिंग है आपके हेयर पे, वो जो बॉन्डिंग है वो टूट जाए, वो ख़राब हो जाए। तो 3-4 महीना छोड़ के जब आपको लगेगा कि आपका हेयर नॉर्मल नेचुरल दिख रहा है, सो उसके बाद आप कीजिए। फर्स्ट 3-4 मंथ्स कुछ मत कीजिए। सुमन लूथरा ने कहा है, आफ्टर 2 मंथ्स स्मूदनिंग मैंने होम रेमेडीज़ यूज़ किया है, दही और शिकाकाई लगाया, मेरा स्मूदनिंग चली गई, अब मैं क्या करूँ? अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब अगर या तो फिर आपका हेयर स्मूदनिंग बहुत घटिया तरीके से किया गया है कि आपका स्मूदनिंग इफेक्ट ही चला गया। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मेरा हेयर स्मूदनिंग का इफेक्ट मेरे हेयर पे 1.5 ईयर तक था। यस, आई एम नॉट इवन किडिंग। आप देख सकते हो मेरे सारे व्लॉग्स, आप हेयर देख के आपको पता चलेगा कि मेरे हेयर स्मूदनिंग किया हुआ है या नहीं। 2019 जनवरी से लेके आप 2020 मई जून तक आप देखना, मेरा हेयर स्मूदनिंग का इफेक्ट है। मतलब वो पूरा प्रूफ है, क्योंकि मैं बहुत व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, तो आपको दिखने में आ जाएगा कि वो हेयर स्मूदनिंग का इफेक्ट था। तो ये जो केस है, दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट केस। तो एक्चुअली 2 महीने में आपको कुछ लगाना नहीं चाहिए। लगाने के बाद अगर गया है तो आपका हेयर स्मूदनिंग अच्छा नहीं किया हुआ था।
तो आई थिंक वो लोग कुछ रिटच करते हैं, मतलब जब आपका हेयर स्मूदनिंग स्लो हो जाता है या फिर घटने लगता है उस टाइम पे वो लोग रिटच करते हैं। तो यू कैन गो टू द पार्लर एंड डू दैट रिटचिंग। एक और क्वेश्चन है, मैंने लॉरियल का स्मूदनिंग करवाई है तो क्या मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती हूँ? डेफिनेटली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इनिशियली क्या होता है ना, पार्लर वाले आपको प्रोडक्ट्स दे देते हैं और बोलते हैं ये वाला यूज़ करो, तो आप खरीद लेते हो। मैंने भी किया था। तो पहले वो वाला प्रोडक्ट फिनिश कर लो, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है, एक्स्ट्रा कुछ इंग्रेडिएंट्स होता है जो आपका हेयर जो है स्मूदनिंग को इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है। तो इनिशियली आप वो यूज़ करो, वो ख़त्म होने के बाद आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर लो। यार मैंने तो कोई भी शैम्पू यूज़ किया है। रिया अदवानी ने पूछा है, कैन वी मेक रेगुलर प्लेट्स आफ्टर स्ट्रेटनिंग? मत कीजिए, ये आपका हेयर का जो बॉन्ड है वो खराब कर देगा। यू कांट डू रेगुलर प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रॉम एंटरटेनमेंट क्वीन, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए कि स्मूदनिंग करने के बाद बालों की ग्रोथ बढ़ती है कि नहीं? डेफिनेटली बालों की ग्रोथ बढ़ती है। और स्मूदनिंग क्या होता है कि इधर से लेके इधर से 1 इंच छोड़ के इधर से स्टार्ट होता है और पूरा एंड तक हमारा स्मूदनिंग होता है, और बालों की ग्रोथ होता है हमारे रूट से। तो जब तक ये जो बाल है इसका ग्रोथ यहाँ तक ना आ जाए तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्मूदनिंग का इफ़ेक्ट चला गया है, क्योंकि इतने में तो उतना पता नहीं चलता है कि उस स्मूदनिंग का इफ़ेक्ट गया है। मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे हेयर का ग्रोथ इधर से लेके जब तक इधर तक आया तब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे यहाँ का जो बाल है, मतलब शुरू का जो बाल है, स्कैल्प के नियरेस्ट जो बाल है उस साइड पे लग रहा था कि स्मूदनिंग नहीं है, थोड़ा सा वेवी दिख रहा था, और नीचे का जो बाल है वो दिख रहा था कि पूरा स्ट्रेट। तो डेफिनेटली हेयर ग्रोथ होता है, क्यों नहीं होगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि शैम्पू कौन सा यूज़ करूँ, स्पा कौन सा यूज़ करूँ, जो भी आपको सूट करे वो आप यूज़ करना। मीनाक्षी शर्मा ने पूछा है, मैम आई हैव डन स्मूदनिंग बिफोर 3 days, आफ्टर स्मूदनिंग देयर आर वेव्स इन माई हेयर, व्हाट शुड आई डू, प्लीज़ टेल मी। देखो, स्मूदनिंग करने के बाद क्या होता है ना, आई थिंक 24 या 48 आवर्स के बाद वो लोग बोलते हैं कि वॉश करने के लिए इधर आ जाओ। तो वॉश करने के बाद वो जो स्मूदनिंग इफेक्ट होता है धीरे धीरे वो आता है, मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपको स्मूदनिंग इफेक्ट नहीं दिखता है, 3-4 दिन लगता है, उसके बाद आपका हेयर जो है स्मूदनिंग वाला इफेक्ट देता है। तो या आप थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद आपको पता चलेगा। और फिर भी अगर आपको आपके हेयर में वेव्स दिख रहा है, जैसे कि मेरे हेयर में ऐसा है नेचुरल वाला वेव्स, देन यू गो टू पार्लर, यू टेल देम कि भाई कैसे किया है स्मूदनिंग, ऐसा वेव्स थोड़ी ना आना चाहिए मेरे हेयर पे। एक और सवाल आया है कि क्या हम स्मूदनिंग के बाद ही हेयर कलरिंग कर सकते हैं? ये सेम क्वेश्चन मैंने भी पूछा था जब मैं स्मूदनिंग करवाई थी कि हम इमीडिएटली या तो फिर हम कितने दिन बाद कलरिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि मिनिमम 3 months का गैप देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका हेयर जो है इज़ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ केमिकल एंड हीट। तो आपके बालों में ऑलरेडी इतना केमिकल आ रहा है, इतना डैमेजेस हो रहा है, और कलर करना मतलब बालों का डैमेज ही करना है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 3 months दीजिए आपका हेयर को थोड़ा सा सेटल होने के लिए, और उसके बाद आप कलरिंग कर सकते हो। लेकिन मैंने नहीं की थी, उसके बहुत आई थिंक 1 साल बाद मैंने कलर की थी, क्योंकि हेयर जो है बहुत डैमेज हो जाएगा। शवना ने पूछा है, आफ्टर स्मूदनिंग हाउ कैन वी टाई द हेयर? आप नॉर्मली टाई कर सकते हो। इनिशियली क्या होता है, 3 या 4 दिन वो लोग बोलते हैं डोंट टाई योर हेयर। अगर आप टाई करोगे तो टाई करने का जो वो मार्क है ना वो हेयर में हो जाता है। सो बी केयरफुल इनिशियल 3 to 4 days। लेकिन उसके बाद आप हेयर टाई कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है ना, नहाने के ठीक बाद जब अब हेयर पूरा वॉश किया है, अगर आपने पूरा हेयर वॉश किया है तो उसके बाद अब हेयर को बिल्कुल ड्राई होने दीजिए, उसके बाद हेयर टाई कीजिए। क्योंकि नहाने के बाद क्या होता है, हमारा हेयर जो है ना बहुत सॉफ्ट रहता है, और उसी टाइम पे ये नॉर्मल हेयर के लिए भी होता है, अगर उसी टाइम पे अगर हम रबर बैंड से टाई करेंगे तो वो मार्क हो जाता है, मार्क छोड़ जाता है। और स्मूदनिंग किया हुआ हेयर पे वो मार्क बहुत देर तक रहेगा, मतलब जब तक आप नेक्स्ट वॉश नहीं करोगे तब तक वो मार्क रहेगा। तो इसीलिए अगर आपने स्मूदनिंग किया है तो बाल पूरा सूखने के बाद ही आप अपना हेयर टाई कीजिए। तो दोस्तों, ऑल द क्वेश्चंस मैंने आंसर ऑलमोस्ट कर लिया है। मोस्टली ये सब पूछ रहा है कि क्या मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, क्या मैं वो यूज़ कर सकती हूँ, कब मैं ऑयलिंग कर सकती हूँ। तो आई थिंक ऑयलिंग के बारे में मैंने नहीं बताया कि सेम आप
3-4 महीने के बाद 4 महीने के बाद ही आप ऑयलिंग करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो या यही रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। आई थिंक आपका जो क्वेश्चंस है मैंने आंसर दे दिया है, आपका भी जो क्वेरीज है मैंने आंसर दे दिया है, आप लोगों को बहुत यूज़फुल रहा होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड या फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा है। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।